바람이 불어온 그 밤에 꺼진 했던 조각들이 난 राधे कृष्ण दोस्तों, कहिए कैसे हैं आप सब। वगैरह वॉश करने के बाद, किचन एकदम क्लीन करने के बाद, और अभी फरमाइश आ गई है सेवइयाँ बनाने की। तो नॉर्मल सिंपल सी दूध वाली सेवई बनानी है मुझे, वही ये लोग पसंद भी करते हैं। और वैसी जीरे वाली जो बनती है ना, वो नहीं खाते हैं। तो दूध वाली सेवइयाँ बनाने जा रही हूँ। तो मैंने दूध रख दिया है बॉइल्ड होने के लिए, और अभी मैं करने जा रही हूँ सेवइयों को, मतलब घी में थोड़ा सा भूनने के लिए जा रही हूँ। तो जल्दी से कर लेते हैं, बना दें सेवइयाँ। उसके बाद फिर मुझे जाना है नीचे शॉप में, और चलिए फिर बना लेते हैं जल्दी से सेवइयाँ। तो एक साइड मैंने दूध होने के लिए रख दिया बॉइल्ड, और अभी जा रही हूँ कढ़ाई चढ़ा लेने, जिसमें मैं सेवई भूंजूंगी। तो जी अभी मैं आ गई हूँ अपने किचन में, और किचन में मैंने रख दिया है गैस पे दूध उबलने के लिए, और फिर एक तरफ कढ़ाई चढ़ा के मैं बनाऊंगी सेवई बनाने की प्रक्रिया शुरू करूंगी, जिसमें सबसे पहले थोड़ा सी घी में सेवइयों को भून लेंगे। और इधर दूध पहले ही बॉइल्ड होने के लिए रख देते हैं, ताकि दूध में अच्छा सा उबाल आ जाता है, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है सेवई बनने में। बहुत जल्दी ये बनने वाला मतलब एक डिश है, बहुत सिंपल तरीके से हम लोग बनाते हैं। और मेरे बच्चे वैसे भी ड्राई फ्रूट वगैरह कटे हुए नहीं खाते हैं, तो फिर मैं इसमें नहीं डालती हूँ। अगर डालना रहता है तो मैं काजू और बादाम को हल्का सा मिक्सर में ग्राइंड कर लेती हूँ, उसके बाद फिर इसमें डाल देती हूँ। और ये दोपहर के बर्तन पूरे वॉश हो रखे थे, तो अब ये पानी से सूख जाएं, तब फिर मैं इनको इनकी जगह पे लगा दूंगी। और दुकान से आने के बाद मेरा ये काम रहता है कि बच्चों को शाम का नाश्ता बनाना रहता है, और फिर डिनर की तैयारी करनी रहती है। और दिन भर दुकान में बिज़ी रहो, फिर शाम को बच्चे को फिर 1 घंटा बैठ के पढ़ाना, ये भी सारा काम मतलब हो जाता। क्योंकि होने वाले एग्ज़ाम अनवी आरुष दोनों के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। फाइनल एग्ज़ाम अब शायद फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे, तो फिर उसकी भी प्रिपरेशन करवानी रहेगी लगातार। और इधर फिर ये काम निपटाने के बाद, और ये देखिए अनवी भी आ गई है, कुछ किचन में काम था उसको भी, तो वो भी आ गए हैं। बच्चों की तो आदत होती है, अगर उनका कुछ पसंदीदा खाना बनता रहता है ना, तो फिर वो किचन में इधर से उधर लगे ही रहते हैं, आपके आसपास घूमते रहेंगे, और एक बार नहीं 10 बार फिर थैंक यू मम्मा करते रहते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि बीच बीच में बच्चों का कुछ ना कुछ पसंदीदा चीज़ बनाती रहूँ, ताकि बच्चे भी खुश रहें, और बहुत ज़्यादा वो बाहर की चीज़ें अवॉइड करें, और घर की चीज़ों में ही मेरे बच्चे वैसे भी ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह खा लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा नाटक नहीं करते हैं। तो इसलिए बीच बीच में उनको रिवॉर्ड देती रहती हूँ, कुछ उनकी फेवरेट डिश बना के। तो सेवइयाँ मेरे बच्चे बहुत प्यार से खा लेते हैं, इसलिए मैं इसको भी बनाती रहती हूँ। अगर हम हैं, बड़े हैं या बच्चे हैं, अगर कोई भी अच्छा काम करें या कुछ भी, तो उनको रिवॉर्ड देना ज़रूरी होता है, इससे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। तो मेरी तो आदत यही है कि बच्चों को रिवॉर्ड के तौर पे मैं देती हूँ उनको उनकी फेवरेट डिश, और कभी कभी चॉकलेट्स भी दे देती हूँ। अगर काफ़ी टाइम चॉकलेट खाए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, तो फिर बीच बीच में उनको चॉकलेट भी दे देती हूँ। और बच्चों को रिवॉर्ड देना या खुद को रिवॉर्ड देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे हमें और भी आगे अच्छा चीज़ करने की मोटिवेशन मिलता रहता है। और चाहे बच्चे अच्छा काम करें या फिर हम अच्छा काम करें, हाँ, यदि हमने अपने लिए कुछ समय निकाला है, या अपना कोई काम काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ है, तो उस काम को करने के बाद हमें खुद को भी वो रिवॉर्ड देना चाहिए। चाहे वो अच्छी डिश हो, चाहे एक कप कॉफ़ी ही क्यों ना हो, मतलब वो कुछ भी हो सकता है, रिवॉर्ड देना बहुत ज़रूरी होता है। इससे बच्चे भी खुश होते हैं और आप भी खुश रहते हैं। अगर बच्चों को बीच बीच में किसी भी तरह की मतलब रिवॉर्ड दिया जाए ना, तो वो खुशी खुशी घर का खाना बहुत अच्छे से खा लेते हैं। तो जी यहाँ कढ़ाई में मैंने डाल दिया था थोड़ा सा घी, और उसमें अब मैंने डाल दिया है सेवइयों को। अब इनको अच्छे से मैं भून लूँगी। इनको गहरा ब्राउन होने तक अच्छे से भून लेना है। अगर हम सेवइयों को कच्चा रहने देंगे ना, तो फिर वो खाते समय वो टेस्ट नहीं आता है। तो फिर ये ध्यान रखिएगा कि सेवइयों को बहुत अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है। और आप चाहें तो इसमें छोटी इलायची होती है ना, ग्रीन वाली, उसको आप पहले ही डाल सकते हैं, वरना मैं तो बाद में डालती हूँ। तो अगर आप चाहें तो इसी टाइम पे आप इलायची को भी डाल सकते हैं। अब देखिए सेवइयाँ हल्की हल्की गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गई हैं, और इस फ्लेम पे दूध भी अच्छे से बॉइल्ड हो रहा है। दूध को अच्छे से बॉईल कर लेंगे। आप चाहें तो अगर दूध की थोड़ा सा भी कमी है ना, तो इसमें पानी की मात्रा भी डाल सकते हैं, बट मेरे यहाँ दूध पर्याप्त मात्रा में था, तो फिर मैंने इसमें कोई पानी वगैरह नहीं मिलाया है। और
केवल दूध का ही बना रही हूँ, वो भी टेस्टी लगता है। तो इसको अच्छे से भून लेना है। भूनते समय इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि सेवइयों को पूरे टाइम इसको चलाते ही रहना है। एक टाइम के लिए भी बंद कर देंगे ना तो नीचे का अलग कलर आ जाएगा और ऊपर की सेवइयाँ कच्ची रह जाएंगी। तो बस इनको बहुत अच्छे तरीके से आप चलाते रहिए कढ़ाई में और अपनी गैस फ्लेम को थोड़ा सा स्लो कर दीजिए ताकि सेवइयाँ बहुत अच्छे से भून जाएँ। तो जी सेवइयाँ अच्छे से भून गई हैं और भुनने के बाद इसको एक अलग प्लेट में आप ट्रांसफ़र कर लीजिए और आप चाहें तो दूसरा बर्तन ले सकते हैं, मगर मेरी कढ़ाई में अभी घी की मात्रा काफ़ी थी तो अब मैं इसी में सेवइयाँ बनाऊंगी। और सेवई बनाने के लिए बहुत ज़्यादा घी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसमें देखिए कढ़ाई में थोड़ा सा घी है और इसी में अब मैं डाल दूँगी छोटी इलायची। छोटी इलायची मैंने डाल दी है। हल्का सा तड़का लगने के बाद इसी में मैं जो गर्म हो रहा था दूध उसको डाल दूँगी। और देखिए थोड़ा सावधानी पूर्वक करिएगा क्योंकि मतलब दूध भी उबलता रहता है और कढ़ाई भी बहुत तेज़ गर्म रहती है, तो थोड़ा सावधानी से करिएगा। और इसको अच्छे से हमें दूध को चला लेना है। अगर आपको दूध की मात्रा कम लगे तो आप ज़्यादा कर सकते हैं, बाकी मेरे लिए तो ये सफिशिएंट था। बाद में क्योंकि जब सेवई को दूध में डाल दिया जाता है ना तो थोड़ा सा गाढ़ापन आ जाता है और अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है तो फिर हम बाद में दूध भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए अब इसमें उबाल आने तक इसको हमें पका लेना है। जब दूध में उबाल आने लगे तभी हमें इसमें सेवई को डाल देना है और इसको फिर अच्छी तरीके से पका लेना है। जब तक पकाना है जब तक मतलब सेवई हल्का सा गाढ़ापन ना आने लगे। और अगर आप ड्राई फ्रूट कटे हुए खाते हैं तो फिर इसी टाइम पे डाल दीजिए उसको भून के। अगर नहीं खाते हैं, मेरे बच्चे ड्राई फ्रूट मतलब कटे हुए कम पसंद करते हैं तो मैं पीस के डालती हूँ। तो मैं इसी टाइम पे थोड़ा सा पकने के बाद इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल दूँगी। चीनी अभी हमें नहीं डालनी है वरना फिर दूध फटने के चांस हो जाते। जब ये आधा पक जाएगा तब हम इसमें चीनी मिला देंगे, अभी चीनी नहीं डालेंगे। तो फिर देखिए ये बहुत अच्छे से खौल गया है। अब ये देखिए इस पकने के कगार पे आ गया है। अब इस गैस फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसी में हम डाल देंगे चीनी। चीनी आप अपने स्वाद अनुसार डाल लीजिए। मैंने यहाँ 1 कटोरी में चीनी ली है, वो भी हाफ़ मैंने डाली है, बहुत ज़्यादा मैंने चीनी इसमें नहीं डाली है। हल्का मीठा रहता है तो सही रहता है। तो जी यहाँ हमारी सेवई लगभग बन के तैयार हो गई है। आप चाहें तो गैस फ्लेम एकदम स्लो कर सकते हैं या फिर इस टाइम पे बंद भी कर सकते हैं। तो मैंने अभी स्लो कर रखी थी क्योंकि बड़े दाने वाली चीनी थी ना तो फिर उसको थोड़ा सा घुलने में टाइम लगेगा। अगर गैस फ्लेम चलती रहेगी थोड़ा सा तो फिर वो अच्छे से घुल जाएगी। तो बस इसको ढक देना है और फिर थोड़ी देर में गैस फ्लेम को बंद कर देना है। अब मेरी सेवई बन के तैयार है। अब इसके बाद मैंने जो मैस फैला रखा है, जो इधर उधर सामान हो गया है, उसको सबको उसकी जगह पे सेट कर दूंगी और फिर बर्तन वगैरह जो थोड़े बहुत हैं उसको वॉश करके मैं अभी जाऊंगी नीचे शॉप में और देखूंगी कि दुकान में भीड़ भाड़ नहीं है। अगर नहीं होगी तो फिर आके बच्चों को ये ठंडा हो जाएगा, उसके बाद मैं इसको सर्व कर दूँगी। उधर दूध भी बॉयल्ड हो गया है और फिर बर्तन के ये पानी जब पूरे अंदर से गर जाएंगे तब फिर इनको मैं इनकी जगह पर लगा दूँगी। तो जी तो अभी दुकान से आने के बाद मैंने बच्चों को भी दे दी है सेवई। और ये देखिए सारे कपड़े अभी कैसे पड़े हुए हैं, इन सबको फोल्ड करके रखना है। पहले मैं सेवई खा लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं इन कपड़ों को रखूँगी। पीछे जो साड़ी का वीडियो मैंने किया था ना, वो साड़ियाँ भी मुझे अलमारी में तय करके रखनी है, नहीं रख पाई थी एक्चुअली अभी वो। तो फ्रेंड्स आज हम फिर से आए थे आरुष की दवा लेने के लिए, जो कि मिली नहीं है। एक्चुअली ठंड की वजह से डॉक्टर बैठ नहीं रहे हैं और वो दिन में उनकी टाइमिंग चेंज हो गई जो हमको मालूम नहीं था। और अभी हमने कॉल करके पूछा तो उन्होंने बताया कि वो दिन में बैठेंगे और तब बस थोड़ा सा रुक गए हैं कुछ खाने पीने के लिए। और हम खा रहे हैं अभी हमारे यहाँ की प्रसिद्ध रबड़ी और इधर आरुष खा रहे हैं पेस्ट्री। हेलो कर लो। हेलो फ्रेंड्स। तो आरुष खा रहे हैं जी पेस्ट्री और मैं खा रही हूँ रबड़ी और अनवी और उनके डैडी अंदर हैं शॉप में, वो भी अपना खा रहे हैं रबड़ी। तो चलिए फिर रबड़ी खा लेते हैं। Awan, ba?
तो जी डॉक्टर तो मिले नहीं। अब इसके बाद हम थोड़ा सा जाएंगे दी के यहाँ। जय जी की तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है तो उन्हीं को मिलने के लिए जाएंगे। और वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। और अगर पसंद आया हो तो वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और पास में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो फिर चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते एंड बाय बाय।